सनत नगर हॉस्पिटल से आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राज्य के यशस्वी लेबर स्किल डेवलपमेंट माइंस मिनिस्टर डॉक्टर विवेक वेंकट स्वामी जी, हमारे ESIC के डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, स्टाफ, उपस्थित सभी भाई एवं बहनों, आज सनत नगर से 650 करोड़ से अधिक अमाउंट से बने हुए 6 अलग अलग स्थान पर 50 लाख से अधिक लाभार्थियों की सेवा में कई प्रोजेक्ट का अनावरण लोकार्पण करा गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए दो शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक शक्ति जो श्रम शक्ति है और दूसरी युवा शक्ति है। मुझे दोनों शक्तियों के साथ काम करने का मोदी जी ने अवसर दिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों शक्ति के आधार पर राष्ट्र विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यहां हमने ये हॉस्पिटल बिल्डिंग निर्माण में जिन्होंने श्रमदान दिया है, वैसे श्रमिक का सम्मान करा। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़े, लेकिन ये श्रमिक के दो हाथ से श्रम नहीं होता, ये दो हाथ से टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बिल्डिंग जो आज हमारे ESIC के लाभार्थी के हित में लोकार्पण हुआ है, वो संभव नहीं होता। इसलिए श्रम शक्ति का सम्मान मैं मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए श्रमिक का सम्मान बढ़े, उसको सोशल सिक्योरिटी बढ़े, उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, उसकी जीवन की व्यक्तिगत दिक्कतों में सरकार उसके साथ खड़ी रहे, तो ये हमारे श्रमिक अपनी दोगुनी शक्ति से राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर सकता है। और इसलिए ही आज से 1 दशक पहले 7.5 करोड़ ESIC के लाभार्थी थे, लेकिन पिछले 12 साल में वो बढ़ के आज 15 करोड़ से अधिक पहुंच गए हैं। दोस्तों, 2014 में 3 करोड़ IP और उसके फैमिली ESIC के कवरेज में थे। 1 दशक के बाद वो कवरेज बढ़ के आज डबल हो चुका है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत के निर्माण में हमारी श्रम शक्ति का सहयोग मिल रहा है। इसलिए श्रम शक्ति के सहयोग के लिए जो भी करने की आवश्यकता हो, उसके लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। हर श्रमिक को पक्का घर मिले, हमारे कोई श्रमिक को भूखे सोने की नौबत न आए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। 4 करोड़ परिवार को पक्का मकान दिया गया है। जो व्यवस्था सुविधा सामान्य जन को चाहिए, ये सुविधा एक सामान्य श्रमिक के घर में भी उपलब्ध हो, उसका ख्याल रखा गया है। एक समय था जो 1 दशक पहले
सामान्य और गरीब परिवार के घर में गैस का सिलेंडर होना उनके लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन आज हर श्रमिक के घर में गैस के सिलेंडर की पहुंचाने में सरकार को कामयाबी मिली है और इसलिए ही सोशल सेक्टर का कवरेज बढ़ता जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है आज से 12 साल पहले इस देश में 19% यानी कि देश के 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी। लेकिन आज ILO के लास्ट रिपोर्ट में ये बताया गया कि देश में 64% यानी कि 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज में लाया गया। उसको एक्सीडेंट सिक्योरिटी मिली है। ऐसे लोग जिसको हेल्थ सिक्योरिटी मिली है, जिसको पेंशन की सुविधा मिली है, 3 में से कोई न कोई एक सोशल सिक्योरिटी कवरेज में शामिल होना और उसका फिगर आज 94 करोड़ तक पहुंचा है। दोस्तों, श्रमिक के हित के लिए सरकार ने और कदम आगे बढ़ाया है। कई लंबे समय से श्रमिक सेक्टर में पुराना ही कानून से हमारे श्रमिक के हितों की रक्षा करी जाती थी। ये पुराना कानून आजादी के पहले, आजादी के बाद के समय में बना था। तब काम करने का और श्रमिक का क्षेत्र अलग था। केवल खेत में जाके काम करे या तो कोई इंडस्ट्रीज में काम करे। इस समय में सर्विस सेक्टर बहुत कम डेवलप हुआ था। होम फॉर वर्क की कोई व्यवस्था नहीं थी। IT सेक्टर डेवलप नहीं था। दोस्तों, समय के साथ श्रमिक की परिभाषा भी बदलनी चाहिए थी। समय के साथ श्रमिक के काम की विविधता भी आई है। उसको देखते हुए श्रम सुधार की आवश्यकता थी। उसको ध्यान में रखते हुए 2019-20 में मोदी जी ने पुराने 29 कानून को समाविष्ट करते हुए प्रोग्रेसिव 4 लेबर कोड पार्लियामेंट में पारित करा गया था। आज मुझे खुशी हो रही है, ये 4 लेबर कोड का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये 4 लेबर कोड हमारे हर श्रमिक, हर कामगार उसको अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी देता है। क्या है अपॉइंटमेंट लेटर? कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, हम कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो और कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो, और कई बार इंडस्ट्रीज अपना हाथ खड़ा कर देती थी। कोई सबूत नहीं थे, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, और तो बोल देते थे कि वो हमारा यहां काम ही नहीं करता है, नहीं करता था, या तो अभी कई दिनों से ही काम करने के लिए आए हैं। उसका अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं करा जा सकता था। लेकिन ये 4 श्रमिक कानून लागू होने से देश के हर प्राइवेट सेक्टर में भी जिसको जॉब मिलेगी उसको कंपलसरी अपॉइंटमेंट लेटर देना है। यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी नौकरी की शर्त तय करी गई हो, ताकि कोई ऐसा नहीं बोल पाएंगे किसी भी स्थिति में कि हमारा एम्प्लॉइज वो नहीं थे। दोस्तों, ये श्रमिक कानून, जो हमारे श्रमिक है सारे दिन काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कई बार अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार रहते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। कई बार वर्तमान समय में हार्ट का डिसीज हो, कोई वेन ब्लॉक हो, या तो कई बार कैंसर जैसी बीमारी हो, प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में पता ही नहीं लगता है, लेकिन जब वो 3rd और 4th स्टेज में आ जाता है, बाद में इलाज मुश्किल हो जाता है।
ये श्रम कानून 40 एबव से एबव एज वाले सभी जो हमारे श्रमिक है उसको प्रति वर्ष एक बार हेल्थ चेकअप की गारंटी देता है। समय बदला है। वर्तमान समय में हमारी बहनें भी वर्क फोर्स में आ रही है और बहनों की संख्या भी वर्क फोर्स में बढ़ने लगी है। और एक समय था पुरुष और महिला के बीच में समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता था। ये श्रम कानून महिला हो या पुरुष हो समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। ये श्रम कानून एश्योर करता है कि हमारी कोई भी बहन वर्क फॉर होम करे और वर्क फॉर होम की फैसिलिटी हो और कंपनी चाहे तो वर्क फॉर होम करके भी एक वर्कर्स का सभी राइट्स को एश्योर कर सकते हैं। ये श्रम कानून हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, फिक्स टर्म वर्कर्स, उसके लिए भी पहले तो 5 साल के लिए कोई काम करते थे तो भी ग्रेजुएटी का अधिकारी होते थे, लेकिन आज ये 4 श्रम कानून आपने 1 साल तक नौकरी करी हो तो भी आपको ग्रेजुएटी भी मिलेगी और आपको सोशल सिक्योरिटी का लाभ भी मिलेगा। ये प्रोग्रेसिव श्रम कानून से हमारे श्रमिक का श्रम का सम्मान करा जा रहा है, उसकी सुविधा बढ़ाई जा रही है और इस सुविधा के साथ आने वाले दिनों में हमारे श्रमिक और हमारे इंडस्ट्रीज, दोस्तों ये कभी संभव नहीं होगा और ये कभी नहीं होना चाहिए था। श्रमिक और इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं हो सकता। परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। इस दृष्टि से हमने श्रमिक और एम्प्लॉयर को देखा है। श्रमिक की सोशल सिक्योरिटी और उसके हितों की रक्षा हो और उसको काम देने वाले एम्प्लॉयर का भी सम्मान हो। परस्पर एक दूसरे के सामने नहीं, परंतु परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनके जो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में दोनों का सहयोग सुनिश्चित होगा। जब हम केवल हमारी अधिकार की ही बात करेंगे और इंडस्ट्रीज के सामने हमारा स्टैंड रहेगा, जो इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हमें रोजगार कहां से प्राप्त होगा। लेकिन इंडस्ट्रीज की जिम्मेवारी हो, ये 4 श्रम कानून इंडस्ट्रीज को भी अपनी जिम्मेवारी से जोड़ता है। वो भी अपने यहां काम करने वाले श्रमिक कामगार उसके हितों की रक्षा करे, उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उस दिशा में भी उसको बाध्य करता है। और इसलिए सारे देश में श्रम कानून की प्रशंसा हो रही है। आने वाले दिनों में मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। हमें भारत को विकसित बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। हम सब लोग जहां है वहां हमारे डॉक्टर के रूप में, सरकार के रूप में, वर्कर्स के रूप में, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, हम जहां है वहां हमें विकसित भारत के लिए काम करना है। डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमें कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हमारी शक्ति का कंट्रीब्यूशन करना है। हमारी शक्ति आने वाले दिनों में हमारा विकास में, डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगी, तब जाके भारत विकसित बनेगा। आज
650 करोड़ से अधिक कीमत से निर्माण हुए ईएसआईसी के और ईएसआईएस के नए भवन। आज हमने रिबन काटी नहीं है, रिबन के द्वारा हमने हॉस्पिटल के सेवा के द्वार खोले हैं।